आपको पढ़ना क्या है, माहेश्वर सूत्र एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। अब आपको आगे देखना क्या है, वर्ण विचार। क्या देखना है, वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, तो मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनका हम विभाग ना कर सके उसे क्या कहेंगे, वर्ण। उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक ना, तो इसको लिख देंगे मुख से मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनका हम विभाग ना कर सके, अर्थात जिनको हम बांट ना सके, उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अब आपको पढ़ना है संस्कृत में कि वर्ण आपका दो तरह से होता है। वर्ण आपका कितने प्रकार से हो जाएगा, दो प्रकार से। तो एक आपका वर्ण में हो जाएगा, एक आपका स्वर वर्ण और नंबर 2 आपका हो जाएगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपको दो तरह से पढ़ना है। संस्कृत साहित्य में दो प्रकार से वर्ण होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक, अब आपको आगे पढ़ना है इसमें स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। आपका प्रकार हो गया स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब इसमें आपको आगे सीखना है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि एक होता है इसमें स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में आपको क्या बताना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहेंगे, स्वर। उसे क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। एक बार यहाँ से लिख के देखते हैं। स्वर वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। आपको इतना आगे आपको इसके आगे सीखना है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका ह्रस्व स्वर,
नंबर 2 आपका है दीर्घ स्वर और नंबर 3 है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर की पहले स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के प्रकार में आपका हो जाएगा नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। आपका स्वर कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार से हो गया। आपका स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। फिर इसमें आपको ये सीखना होगा कि स्वर वर्ण यानी स्वर हर्ष स्वर किसे कहेंगे। आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं। उसके लिए आपको इसकी डिफिनीशन, हर्ष स्वर नंबर 1 आपका है हर्ष स्वर। अब इसके लिए आपको है जिस स्वर के उच्चारण में, जिस लिखेंगे जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर की परिभाषा हो गई, जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जिस स्वर वर्ण के, वहां पे वर्ड कर लेंगे, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। इसके बाद इसमें कुछ हर्ष स्वर, जो मुख्य हर्ष स्वर हैं उनकी संख्या आपकी 5 है। पहला आ, क्या कर देंगे आप? आ, ई, उ, री और री। आपके हर्ष स्वर में कौन कौन हो जाएंगे? आ, ई, उ और री। ये आपके क्या है? हर्ष स्वर है। अब आपको आगे सीखना है दीर्घ स्वर। नंबर 2 आपको क्या सीखना है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उतारते चलिए अगर दिक्कत है तो, नहीं तो हम अपना काम तो कर ही देंगे। आगे देखिए दीर्घ स्वर। अगला है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो हर्ष स्वर की ही तरह है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा काल का समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। लिखेंगे जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। परिभाषा भाई, जिस स्वर के उच्चारण में
दो मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर आपका है जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ और औ। अब अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका मुख्य रूप से 8 हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये आपके हैं कौन से? दीर्घ स्वर हैं। अब तक ने हमने क्या क्या सीखा? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसका हम विभाग न कर सकें। इसके बाद हमने क्या सीखा था? इसके बाद हमने वर्ण के प्रकार सीखे। वर्ण आपका दो प्रकार से, एक स्वर और एक व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसके बाद हमने स्वर के प्रकार सीखा। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। उसमें आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसके पहले हमने सीखा कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर की संख्या होती है 5। आ, ई, ऊ, री, ये आपके 5 हर्ष स्वर होते हैं। इसके बाद हमने आगे सीखा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये हमारे 8 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद हम लोगों को तीसरा जो सीखना है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसकी परिभाषा है जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर की परिभाषा हो गई, किस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। हर्ष स्वर की परिभाषा थी, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर की परिभाषा हो गई जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर का परिभाषा हो गया कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल होता है ओम। ओम, यह ओम, ओम जैसे बुलाते हैं तो इसमें हमारा बहुत समय लगता है। ओम ऐसे करके बोलते हैं तो काफी समय लग जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्लुत स्वर। हमको ओम कहना है उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? प्लुत स्वर का प्रयोग करना होता है। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? पहला कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर से या ध्वनि से होता है। तो मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका हम विभाग ना कर सकें उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम बांट नहीं सकते हैं, उसका कोई विभाग नहीं किया जा सकता है। यह सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है। इसके बाद है आपका संस्कृत में स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर के आपका स्वर वर्ण एक होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। स्वर वर्ण के आज आपने प्रकार में पढ़ा। पहला कि स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हर्ष स्वर होता है, नंबर 2 होता है दीर्घ स्वर, नंबर 3 होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की परिभाषा हो गई, इस स्वर वर्ण के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे ये 5 होते हैं आ, ई, ओ, री, ये 5 आपके हर्ष स्वर होते हैं। इसके बाद होता है
नंबर 2 होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आपका हो गया आ, ए, ओ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 8 दीर्घ स्वर माने जाते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर जो होता है वो होता है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुस स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ओम। और इसी के साथ समाप्त।